इतना बोरिंग। तुम्हें तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। भैया घर बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहले था। घर तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मेरी पगली अपनी बदल गई क्या? दिखा जरा। तू वही अवनी है ना जो बात बात पे इस टफ लड़के के आंसू निकाल देती थी, और अब खुद ही। हेलो रफ एंड टफ, वो ना आपसे बाहर से दिखते हो, अंदर से क्या मामला है ना हमें अच्छे से पता है। और आपके जोक्स पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा सुन, मैंने यहाँ के ओनर से बात कर लिया, शादी का घर है, झुमरी भी यही है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर झुमरी भी यहाँ है और अब मैं भी आ गई हूँ तो भैया आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते? नहीं अम्मी, लड़की वालों का घर है और दुल्हन के कंफर्ट के हिसाब से सारे इंतजाम किए हैं। तू सोचना मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा ना यहाँ। चल। अम्मी, अंदर से घर नहीं देखना, चल ना। वहां पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी और भैया याद है वहां पे आपने ना मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और ताऊ जी आ गए थे। जो मेरी क्लास लगाई थी ना, वो आज तक याद है मुझे। इस घर से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना, और घर की खुशबू भी वही है। हाँ। Oh, hey, you here? Hi. मीट सोफी मैथ्यूज, दुल्हन की फ्रेंड, इस घर में होने वाली शादी की वेडिंग प्लानर, और मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी। Hey, hey, you don't get confused, okay? ये तीनों मैं ही हूँ, like 3 in 1. आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपकी तरह बहुत बुरे जोक्स। सोफी, ये अनोइंग लड़की है मेरी। तुम्हारी सिस्टर अवनी, I know. तुम्हारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं श्रवण के रूम में। So glad to see you, yeah. Hi. Oh, no formalities with me, okay? भैया से आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। I'm sure तारीफ ही करते होंगे, right? Anyway, तुम बैठो, मैं तुम्हारी बैग रख के आती हूँ। तो तुझे ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से रह, मजे कर, और अगर कुछ हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आप कहाँ रुके हो? हेलो। Hey, Suman. हाय, कैसी हो? I am great, यार। तुम कैसी हो? Listen, शाम को घर में संगीत है and you have to come, okay? आई एम सॉरी सोफी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आने का एक्सक्यूज तो मुझे सुनना ही नहीं है यार। It's gonna be fun, man. वहाँ विक्रम ने भी मना कर दिया। Like, तुम दोनों ना हमेशा बस काम काम। You guys have no time for fun. Like, एकदम boring types. कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग। तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब
थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। सोफी, मैं संगीत के लिए आ जाऊंगी, पर प्लीज आज के बाद मुझे कभी बोरिंग मत कहना, ओके? Oh, look, Suman, I'm really sorry. I mean, I didn't mean it. But अगर मेरे मजाक से तुम्हें बुरा लगा हो तो I'm sorry again. इट्स ओके, शाम को मिलते हैं। सी यू। Okay, cool. भोपाल में तो मुझे ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर तुझे पता ही है मेरे कंधे में चोट लगी तो रुकना पड़ गया। और वो कैंट में क्वार्टर्स खाली नहीं थे ना, तो अभी कहीं यहाँ से पीजी रह रहा हूँ बस। पीजी कहाँ? यहाँ से दूर है क्या? नहीं, वो बगल में ही है, तिवारी हाउस। व्हाट? आप तिवारी के घर पीजी में हो? ताऊ जी। अच्छा मैंने ना पापा को बताया नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे यार उस टाइम। और सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो समझेंगे नहीं। प्लीज अभी मत बताना, प्लीज। हेलो, नमस्ते ताऊ जी। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। नमस्ते बेटा। चलो अच्छा है। श्रवण कहाँ है? श्रवण भैया? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। ताऊ जी, मैं एक काम करती हूँ ना, वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आपको कॉल कर दें। चल ठीक है बेटा, तू आराम कर। ओके ताऊ जी, बाय। थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि पूरे भोपाल में आपको सिर्फ तिवारीज का घर मिला था रुकने को, अब वहाँ क्यों शिफ्ट हुए भैया? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तेरे पास बहुत टाइम है। कितना लंबा सफर करके आई है, तू ना थक गई होगी है ना? अभी आराम कर ले, बाद में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आपने कहा था ताऊ जी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके वहाँ रुकने की क्या वजह हो सकती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। Hey, come. First tell me ये ड्रेस कैसा है? And most importantly, मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं? You know, for the संगीत function. Actually, there are so many dresses. I'm just confused what to wear. ड्रेस तो सारी अच्छी है और तुम पे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। इसी से पूछ लूं क्या कि श्रवण भैया तिवारी हाउस क्यों गए रहने, और भैया और इसका क्या सीन है? सोफी, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, बट यहाँ पड़ोस में एक तिवारी फैमिली रहती थी, तो वो यहाँ अभी भी है या कहीं चले गए? यू हैव एनी आइडिया? Yeah, they are still here only. But क्या हुआ? अब नहीं, उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं सोच रही थी कि वो यहाँ है या... Oh, so you mean Suman? हाँ, she's still here only. But nice यार, वो तुम्हारी भी फ्रेंड थी? मेरी भी मतलब? Oh, so you mean you don't know? Okay, I will tell you. So your brother Shravan, they kind of liked each other. They were in a relation. Like, you know, the teenage वाला love? टीनेज लव? वो होता है ना, जो बचपन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब अब तक श्रवण ने जो मुझे बताया उस अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा। तो तुम्हारा भैया के साथ? वेल आई गेस वी जस्ट एक्सप्लोरिंग। मतलब यू नो, अभी तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजा भी आता है। सो या, इट्स ऑल गुड। वाओ, मतलब भैया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यस। नहीं, जितना सिंपल ये दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, मेरे को जगह है क्या ये बात करने की? एक चांस तो देना, आराम से बताऊंगा सब कुछ। मैं इस बारे में बात कर भी नहीं रही हूँ भैया, इस बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। हाय। हे, वाओ, कितना मजा आ रहा है।
मेरे संगीत को इतना स्पेशल बना दिया। थैंक्स सोफी। ओके, लव यू बेबी। सो अब किसकी बारी है डांस करने की? चलो ना श्रवण, वील डांस। कम कम कम। वेट ना, संगीत का फंक्शन है, कितना लंबा इवेंट है, बाकी सब लोग आ जाएं, ये लोग परफॉर्म कर लें, हम एंड में करेंगे ना हमारे वाला स्पेशल परफॉर्मेंस। पर सब लोग तो आ गए, और किसने आना है? अब वो मोस्टली तो सब आ गए, पर वो एक्चुअली क्या ना कि सुमन नहीं दिखाई दे रही। तुमने बुलाया था क्या उसे? ऑफ कोर्स, मैंने कॉल किया था उसे और उसने कंफर्म भी कर दिया। वैसे अब तक तो आ जानी चाहिए थी। अच्छा है ना, मतलब सुमन आएगी तो साथ में विक्रम भी आएगा, मुझे कंपनी मिलेगी ना। नो नो, विक्रम जस्ट रिफ्यूज्ड। यू नो उसका हमेशा काम काम काम। सो और वैसे भी उसको ना ये डांस वांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सो ही इज नॉट कमिंग। इस मामले में ना ही इज वेरी बोरिंग टाइप्स। या आई नो। पर बाकी सबको छोड़ो ना श्रवण, कम लेट्स गो एंड डांस। सोफी वो Hi Sophie. Hey, How are you? Hi. oh my god, you look beautiful. You too, thank you. Well, I'm impressed. Come, मैं तुम्हें ब्राइड से मिलाती हूँ। Come, come. Please meet the bride रूपाली। रूपाली, ये है विक्रम, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, और ये सुमन उनकी। इट्स ओके, मैं समझ गई। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, नजर न लग जाए। थैंक यू। फाइनली आज बहुत अच्छा लग रहा है अपनी नेबर से मिलकर। अब अगली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाली है, सोफी और श्रवण की। वाह यार, तू तो मल्टी टैलेंटेड है, तेरे को डांस भी आता है। तो एक और शानदार परफॉर्मेंस के लिए रेडी श्रवण? अब और क्या करें, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, वरना कहीं लाइफ और मैं बोरिंग ना हो जाए। क्या? Important call. I'll be back. क्या? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बदल गई हो। हाँ, और मेरे साथ साथ श्रवण भैया भी बहुत बदल गए। हाँ, आई गेस हम सभी बदल गए। मैं भी, और हम दोनों, श्रवण और मैं, बदल भी गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब झूठ सिर्फ भैया ही नहीं बोल रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में गलतफहमी दोनों को बराबर है।
एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है। क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव यार, मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? या अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। तो अब आज की लास्ट परफॉर्मेंस विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह यार, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Oh my God, guys, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। You know, एकदम प्रोफेशनल की तरह, है ना श्रवण? हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया। ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से। गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर। हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब। काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे। आप लेकिन स्ट्रेस मत लो, अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा। आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है सुमन, पता है मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया। बहुत एंजॉय किया। पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ। एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है। सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं विक्रम। देखो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया। अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद। विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ सुमन। शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो, लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी। जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर, और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था। यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ, चाचा चाची से मिलवाने। सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी सुमन। टेक केयर, आई विल सी यू सून। सी यू। सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँगा।
हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया। डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को। लगता है कोई खुशखबरी है। चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इंप्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यहीं रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हो यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के बैग में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे। नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा है ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके। जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations, सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे। उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी।
पर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सुमन, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है। बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा।